नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं और साथ ही साथ ये वैकेंसी की क्या मामला है, इसको पूरा हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन जो अभी जारी हुआ है आरआरबी एएलपी के लिए, वो रियल है या फेक। सबसे पहली मुद्दा ये होगा। दूसरा, टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं है, तो क्या पोस्ट इसकी आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है। फाइनल यही इतना वैकेंसी आएगा क्या और आएगा, आगे क्या करना है आपको, ये चीजें इन सब पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखो, अभी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको आरआरबी एलपी के जो नई पोस्ट आई थी उसके बारे में वीडियो बना करके दी हुई थी। अब उसमें बहुत सारे लोग जो हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है केवल रेलवे में जाने का, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी बना करके चलते हैं कि उनको रेलवे की ही जॉब लेनी है, बाकी चीज़ों का नहीं। तो ऐसे में वो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो जब ये कल नोटिफ़िकेशन आया तो बिल्कुल शॉक सा लग गया कि यार, हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, बस 6000 ही पोस्ट आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि कल मैंने जब उस वीडियो में बताया कि एक खुशखबरी है या कहें कि ये वैकेंसी आ गई है इतना, तो लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें मतलब मिले-जुले कमेंट्स आते रहे लोगों के। तो देखो दोस्त, बात क्या है ना, सिचुएशन आप दोनों तरफ आपको समझना चाहिए। पिछली बार जब इसके बारे में थोड़ा-सा सुगबुगाहट उठी थी 6 से 8 महीने पहले, तब से उसके बाद से इतने कमेंट्स हमारे पास आते थे, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते थे कि मैं परेशान हो जाता था, सर वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। अभी इस वीडियो में भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर चैनल के व्यूअर हैं, वो सब कमेंट करके बताएंगे हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके पूछते थे कि नहीं, और मैं आपसे यही कहता था कि भाई ये रेलवे है, ये पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा करता ही है और इनकी ये आदत है। एक बार हम लोग लगे हुए थे एनटीपीसी वाले में, याद होगा ना, आप लोग के सबके सहयोग के लिए हमेशा एमजेटी एजुकेशन खड़ा रहता है। पिछली बार हम लोगों ने जितने भी कैंपेन्स हुए हैं, जितने भी ट्विटर अभियान हुए हैं, सब में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। आप चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई है, जाकर के देख सकते हो। दूसरी बात कि देखो, लोग सरकारों से गुस्सा हम लोगों पर उतारते हैं, यूट्यूबर पर या चैनल्स पर उतारते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर अगर आप आते हो कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें जानकारी के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, फिलहाल मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दूँ। आपको आप पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त आप बुद्धिमान हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मुद्दों पर बात करेंगे और पूरा ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाया हुआ हूँ, जो शायद आपको ना पता हो आज से पहले, और आप वो चीजें आज जानोगे इस वीडियो में। ठीक है जी। नोटिफिकेशन फेक है कि रियल है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिस पर सब लोगों ने वीडियो बनाया, सभी वेबसाइट्स पर ही ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। और मतलब लगभग लगभग शायद ही कोई है जो रेलवे एग्जाम कवर करता हो और जिसने ये वीडियो ना बनाई हो इस नोटिफिकेशन को दिखा करके। पहली चीज। दूसरी चीज, कि क्या सब लोग वीडियो बना दिए तो ये अथेंटिक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जो है, ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये जारी किया गया है रेलवे का एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज आता है उसके थ्रू। तो रेलवे एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो जारी करता है, तो ये माना जाता है कि भैया ये अथेंटिक होगी। लेकिन अभी भी इसमें बहुत बड़ा लेकिन है। किसको लेकर के? पोस्ट को लेकर के। देखो, यहां पर तो ये लिख दिए हैं आल आरआरबी के लिए 5696 पोस्ट, लेकिन ये केवल लोको पायलट के लिए लिखे हुए हैं, इसमें टेक्नीशियन का कोई जिक्र नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या टेक्नीशियन की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि टेक्नीशियन का और एएलपी का जो सिलेबस वगैरह है सारा कुछ सेम है। और आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो एएलपी और टेक्नीशियन के साथ में ही हुए हैं। बस उसमें क्राइटेरिया अलग कर दी जाती है क्वालिफिकेशंस को लेकर। जैसे टेक्नीशियन वाले हैं, वो इंटर से जो पीसीएम से होंगे या आगे चल करके बीएससी वगैरह किए हुए हैं, वो सब भी भर सकते थे। जबकि एएलपी पोस्ट केवल और केवल जिनके पास टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा रहती है वो सभी भर पाते हैं। तो केवल क्वालिफिकेशन अलग होता है, बाकी एग्जाम साथ होगा। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लोग साथ ही जाते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें होती है, पर फिर वहां पर आगे चलकर मेडिकल में अलग हो जाता है। साइको उनका नहीं होता है, साइको इनका लोको पायलट का होता है। तो ये चीजें होती हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कि ऑथेंटिसिटी, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये ठीक ठाक न्यूज है, सही न्यूज है। लेकिन अभी बात ये आती है कि 20 तारीख को इसमें बताया गया है डिटेल नोटिफिकेशन के लिए। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि 20 तारीख तक इंतजार कर लो, वो सबसे बेटर होगा। क्योंकि एक जैसे पूरी इंफॉर्मेशन है, उसका एक टुकड़ा, एक कहे कोटेशन, जैसे एक पूरी किताब है उसका एक कोटेशन करके जारी कर देना, तो उससे ये नहीं अथेंटिक होता, ये नहीं मतलब कहा जा सकता है कि हाँ पूरा पूरा फाइनल यही है।
हो सकता है वो इसका एक हिस्सा मात्र हो और डिटेल नोटिफिकेशन में बाकी जानकारियां भी आपको मिल जाएं, जिसमें हो सकता है टेक्नीशियन के लिए अलग से वैकेंसी की या कहें कि अलग से कोई नोटिफिकेशन उसके लिए जारी करने की बात की जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और भी चीजें कहें, जैसे कि मैं अभी एक और नोटिफिकेशन दिखाऊं जो इसी महीने में आया था 8 जनवरी को। 8 जनवरी को ये जो नोटिफिकेशन आया था, अगर इस पर आप ध्यान दोगे ना तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा फील आएगा कि भाई टेक्नीशियन वालों का नहीं होना है, मतलब उनको नहीं आनी है वैकेंसी। लेकिन फिर भी आपको वेट करना इंतजार करना है। देखो इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे, ये भी रेलवे बोर्ड ने जारी किया था अभी 8 जनवरी को। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जो स्टैंड बाई कैंडिडेट है, मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में हिंदी में बता दे रहा हूँ, आप लोग को भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें कहा गया है कि जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स थे, जो 2018 और 19 में वैकेंसीज फिल की गई थी, तो उसमें बहुत सारे स्टैंड बाई कैंडिडेट या जिसे कहते हैं हम लोग वेटिंग लिस्ट में जो लोग रखे गए थे, वो लोग शामिल थे। तो वेटिंग लिस्ट भरने के लिए इन्होंने एक्चुअली में डेट जो है वो बढ़ा दी है। अभी तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाई है। वेटिंग लिस्ट में अभी भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं, लेकिन किस में हैं? लोको पायलट में पूरा पूरा फिलअप हो गया था, टेक्नीशियन में और जेई में अभी भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इनसे यहाँ पर डिटेल ब्यौरा मांगा गया था और ये कहा गया था कि जितने देखो ऑल जोनल रेलवे एंड पीयू जो हैं, इनसे कहा गया था कि भाई जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी से उन्हीं को फिलअप करवा दो वैकेंसी जो आगे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए इनको डेट भी बढ़ा करके बता दिया गया है कि देखो ये जो है ये बढ़ा करके 25 तक, 2025 तक, यहाँ पर शायद पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर ये कहे हैं कि जो वैकेंसी है इसको बढ़ा करके इनको फिल किया जाए और ये इसके लिए 2025 तक का डेट जो है मिल जाता है। यानी स्टैंड बाय कैंडिडेट्स के लिए समय बढ़ गया है उनको फिलअप करने का। तो मतलब कोई नया नोटिफिकेशन तो इससे देख करके, इस नोटिफिकेशन से देख करके लगता नहीं है कि जेई और टेक्नीशियन के लिए कोई नई पोस्ट आनी है, ठीक है ना। तो इसको देख करके, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं अभी ये डिटेल नहीं है नोटिफिकेशन। जब तक ये 20 तारीख जो दिया गया है डिटेल ना आ जाए तब तक आप कोई क्लियर ना मानिए। इतने दिन जैसे इंतजार कर लिए भाई, 1-2 दिन और इंतजार कर लो। आज 19 तारीख है, कल 20 ही तारीख है, कल कुछ आएगा नोटिफिकेशन तो फिर से आपको बता दूंगा मैं क्या आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र बना के रखो, इतने दिन तक इंतजार किया, थोड़ा और कर लो, मैं यही कहूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था इसमें जेई वाले जो स्टैंड बाई थे वो, और जो टेक्नीशियन वाले जो स्टैंड बाई थे वो, तो उनके लिए फिलअप की जाएगी, क्योंकि एलपी वाली तो ऑलरेडी फिल हो चुकी थी, ठीक है जी। दूसरी चीज, ये जो है अगली बात मैं क्या करने वाला था आपसे कि वैकेंसी बढ़ने के चांसेस। तो देखो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हमेशा से ही रहे हैं रेलवे में, क्योंकि एक तो ये 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद भी जब निकालते भी हैं तो फिर इनको लगता है कि यार पद तो इतना खाली है, फिर से निकालेंगे, फिर इतना ताम धाम झाम करेंगे, फिर एग्जाम्स कराएंगे, फिर मतलब टेंडर वगैरह देंगे, सब कुछ तो प्रोसेस आएगा लंबा और वैकेंसी खाली की खाली रह जाएगी। मैं अभी बताऊं आपको, इन्होंने खुद ही बताया था, इन्होंने खुद ही जारी करके समय समय पर बताया हुआ है कि किसमें कितना पद खाली हैं। तो अभी भी रेलवे में लगभग लाखों पद खाली हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग संख्याओं में है और ये अलग अलग समय समय पर जारी भी करते हैं। लेकिन ये जो 5,600 की जो वैकेंसी आई है, इसको देख करके ये मत समझिएगा कि वैकेंसी बढ़ेगी नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2018 में जब हम लोग के टाइम पर आई थी वैकेंसी, तो क्या हुआ था, शुरुआत में 27,800 पद थे टोटल, टेक्नीशियन और एलपी मिला करके, है ना। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही क्या हुआ कि जब ये हो गया ना कि फॉर्म वॉर्म लगभग फिलअप हो गया था, या थोड़ा सा डेट बाकी था, शायद करेक्शन के लिए डेट बढ़ी थी, उस टाइम पर ये लोग वैकेंसी बढ़ा करके 64,000 प्लस कर दिए थे, 64,400 के आसपास में ये कर दिए थे वैकेंसी। और इसमें 27,000 से ज्यादा तो केवल और केवल एएलपी की ही हो गई थी, 27,000 प्लस जो है ये एएलपी की ही हो गई थी वैकेंसी। सोचो, पहले इसी में दोनों थे, एलपी और टेक्नीशियन दोनों, उसके बाद यहाँ पर 27,000 ये, और इसको भी आप 64,000 में घटा करके निकाल सकते हो, 33,000 में कितना ज्यादा टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ेगी, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, वैकेंसी रेलवे में हमेशा लगभग लगभग बढ़ ही जाती है, बहुत ज्यादा मतलब 90% आसार है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आगे आपको क्या करना है। तो देखो दो चीजें हैं, एक ये होता है कि चलो वैकेंसी जो भी आई, नोटिफिकेशन इतने दिन बाद आया हुआ है तो जुट पड़ो पढ़ाई में, है ना। और हाँ, कल इसको भी लेकर के लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कोर्स वगैरह के लिए। तो भाई देखो, कोर्स कोई जरूरी नहीं है लेना किसी को भी, मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है किसी को कोर्स लेना। अगर जिसको लगता है
कहीं का भी, मैं मेरा कोर्स का नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं का भी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कल मिले-जुले बहुत सारे, क्योंकि जब नए लोग जुड़ते हैं तो फिर उनको सारा कुछ पता नहीं होता है कि कौन क्या चीज़ कहाँ पर कैसा प्लेटफ़ॉर्म पर क्या कुछ मिलता है, तो कहीं पर भी वो वही वाला कमेंट अपना डालना शुरू कर देते हैं। तो देखो, कहीं पर हमारे हिसाब से तो ये नहीं कहा जाता है कि ज़बरदस्ती नहीं भाई आप लो ही। अगर आपको फ़ोन करके कहीं कोई कह रहा है या कोई मैसेज करके कह रहा है कि नहीं भाई कोर्स ले लो, तब आप उसकी बुराई ज़रूर करो। दूसरी बात, आप खुद से भी तैयारी करके निकाल सकते हो। हम लोगों ने भी, मैंने भी 2018 में खुद से ही पढ़ के की थी। मॉक टेस्ट वगैरह लास्ट में लगाए थे, लेकिन वो टियर 2 में जाकर के खूब लगाए थे, और टियर 1 में तो ऑफलाइन किताबों से ही हम लोगों ने सब कुछ पढ़ाई की हुई थी अच्छे तरीके से, ठीक है ना? कोई कोचिंग नहीं, कोई कोर्स नहीं। कोर्स तो मतलब तब तो नाम मात्र के ही आते होंगे, 1-2 संस्थाएं ही दे रही थी 2018 में, और बाकी तो कोर्स भी नहीं था, ठीक है ना? यहाँ तक कि साइको की भी तैयारी हम लोगों ने कहीं पर कहीं जाकर के, कहीं कोचिंग से नहीं की थी। खुद ही किताबें लेकर के खुद ही प्रैक्टिस किए थे और खुद ही जाकर के निकाले थे, पूरा ज्वाइनिंग तक लिए थे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई हम कोर्स लेंगे तभी हम हमारा सिलेक्शन होगा, या फिर अगर ये कोई टीचर कुछ नोटिफिकेशन कुछ जानकारी दे रहा है तो इसका मकसद बस केवल कोर्स ही बेचना हुआ। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको ये बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए, है ना? चलिए, फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं समझता हूँ कि नए लोग जुड़ते हैं, नई नोटिफिकेशंस आती हैं, तो अपनी अपनी धारणा के अनुसार कमेंटबाजी करने लगते हैं। पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने किया था, और जो मैंने बोला था ये कि वैकेंसी आ गई है, खुशखबरी है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे। तो उसमें यही कारण था कि हमारे पास से पिछले 8 से 9 महीने से लगातार कमेंट आ रहे थे, सर कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? तो इस हिसाब से तो आई थी वैकेंसी, तो इसलिए वीडियो बना दिया गया था। हाँ, बात ज़रूर है ये कि वैकेंसी कम है, कम नहीं बहुत ज़्यादा कम है, और इस पर देखा जाएगा कि आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जो भी होगा। और आप लोगों के लिए हमेशा एमजेटी एजुकेशन खड़ा रहता है। आप देखो, चाहे जितने भी ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने किए हुए हों, चाहे जितने भी अभियान किए हुए थे, हम सब ने मिलकर के किया हुआ था, और उसके बाद एनटीपीसी वगैरह में एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो एग्ज़ाम हम लोगों ने करा था। मतलब कि हमेशा जितने भी टीचर्स होते हैं, मैं सबसे कहूँगा, सब सब लोग हमेशा साथ ही रहते ही हैं स्टूडेंट्स के। हम लोग, आप लोग, सब लोग एक ही परिवार के हैं। तो इधर-उधर के कमेंट्स बाजी कर कर के आपका कोई होने वाला नहीं। अल्टीमेटली आप अपनी आवाज़ों को हम ही लोग के थ्रू उठाओगे ना। हम सब लोग जब मिलेंगे, जब सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट्स, हम सभी टीचर्स, जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलते हैं, तभी तो ट्विटर कैंपेन या कुछ भी होता है। तो आगे जो भी किया जाना होगा, वो सब में हम लोग को साथ बना करके रखना होगा, ठीक है ना? और आगे अभी क्या करना है? अभी तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। अगर आप रेलवे की तैयारी को थोड़ा-सा साइडलाइन कर दिए थे, तो अब आपको शुरू कर देना है। मैं यही कहूँगा कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, आप ही के बीच में, वो किनारे से हल्का-सा हो लेगा, और आज से उसका शेड्यूल बन जाएगा, और धीरे-धीरे वो शुरू कर देगा आज से ही। और जो केवल और केवल बयानबाज़ी करने वाले होंगे, वो जा कर के हर चैनल पर रोज़ बस यही देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कमेंटबाज़ी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ये होता है। आप में से ही देखना, बीच में से कोई सा एक बंदा होगा, वो आज से ही अपना पूरा शेड्यूल अलग कर लेगा और तैयारी में जुट जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वैकेंसी ये बढ़ सकती, घटेगी नहीं। बढ़ने के चांसेस हमेशा से ही रहते हैं, तो बढ़ सकती है, लेकिन सोचो, जब ये आप इंतजार करोगे कि अब बढ़ेगी तब हम पढ़ेंगे, तब फिर बहुत देर हो जाएगा। तो इसीलिए इंतजार मत करिए, जुट पड़िए पढ़ने में। कोई जरूरी नहीं है किसी का कोर्स लेना, किसी का बैच लेना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप खुद से पढ़िए। अगर आपको लगता है किसी की सपोर्ट, किसी टीचर की कुछ बातें समझ में आती हैं, किसी का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो उसका ये सब्जेक्ट का या फिर ये पूरा बैच लेना चाहिए, तो आप उसका लीजिए, ठीक है? उसमें आप स्वतंत्र हो। आप भाई सब्जी लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, तो उसको देख कर लेते हो ना। तो जब भी आप कहीं पर भी किसी के भी यहाँ जाकर लीजिए, तो उसको बढ़िया से देखिए, डेमो देख लीजिए या पूछ लीजिए, उसके बाद लीजिए, ठीक है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कोर्स, बिना कोर्स के भी लोग सिलेक्शन लिए हैं। मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने बिना कोर्स के ही लिया था, क्योंकि उस टाइम पर कोर्स वगैरह होते भी नहीं थे, ठीक है ना? तो खुद से भी पढ़ा जा सकता है, और तब से तो आज का तो बहुत बेहतर एनवायरनमेंट हो गया। अब आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर फ्री में। तो बहानेबाजी मत करो, कुल मिलाकर के जुट पड़ो पढ़ाई पर, और इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी चेंजेस होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो बस फिलहाल इतना ही देंगे अपने शब्दों को विराम, और मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।